दर्शकों के जो सवाल आ रहे हैं, खास तौर पे हमारे जो प्राइम मेंबर्स हैं, पहले उनको देखते हैं। नैन्सी जी का सवाल सबसे पहले पहुंचा है हमारे पास। ये कह रही हैं कि किस लेवल पर पीसी ज्वेलर बेलराइस का ट्रेंड खराब हो जाएगा। इनके सवाल से ऐसा लग रहा है कि दोनों स्टॉक इनके पास हैं सर। ये सपोर्ट लेवल पूछ रही हैं, क्रूशल लेवल्स जहां से बिगड़ना शुरू हो जाएगी स्थिति। जी देखिए, पीसी ज्वेलर्स पर अगर बात करें तो पीसी ज्वेलर एक पेनी स्टॉक है और एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है काफ़ी दिनों से। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। अगर बिल्कुल टेक्निकली बात करें तो 840 का एक जोन है, उसके नीचे अगर स्टॉक ट्रेड करना शुरू होता है तो यहाँ पर उनका जो स्ट्रक्चर है खराब हो सकता है। और एग्जैक्टली कल के सत्र में आप देखेंगे, लास्ट वीक जो फ्राइडे के सत्र में एक बड़ा मूव आया था, उनकी जो अपडेट्स थी क्वार्टरली अपडेट्स के चलते आया था, वहाँ पर एग्जैक्टली 200 एसएमएस एक रिजेक्शन आया है। तो यहाँ पर अवॉइड की सलाह देंगे फ्रेश खरीदारी के लिए। अगर ऑलरेडी पोजीशन है 840 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। बेल राइस ठीक की है। अगर बात करेंगे, बेल राइस के अंदर एक काफी अच्छा अपमूव हमें देखने को मिला था, सस्टेनेबल अपमूव था। अब थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। 205 से लेके 215 एक अच्छा जोन है। वहां पर अगर स्टॉक आता है तो आप यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 198। यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। और जैसे ही स्टॉक अपना रिवर्सल करता है, यहाँ पर 240 से लेकर 260 के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है, इनके पास दो स्टॉक्स और भी हैं सर, एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। कह रही हैं कि किस लेवल पर और ऐड करें इनमें। जी, शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात करें, थोड़ा सा स्टॉक वॉलेटाइल हो चुका है और यहाँ पर एक रेंज में है और एक कंसोलिडेशन के फेज में है। यहाँ पर आपको एक 280 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 280 का अगर जोन संभालता है स्टॉक तो यहाँ से बाउंस आने की संभावना है। 280 के नीचे थोड़ा सा स्टॉक और वीक हो सकता है, 260 के लेवल आ सकते हैं। दूसरा कौन सा स्टॉक बताया संदीप जी? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा सर। जेएसडब्ल्यू। देखिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारी काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर राय है और 7500 करोड़ की जो क्यूएबी हुई थी उसके बाद यहाँ पर स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। उसी कैंडल के इर्द गिर्द यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है 315 का। अगर लंबा नजरिया है तो यहाँ पर आप बाय ऑन डीप कर सकते हैं करीबन 308 से लेके 315 तक। और यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका फिर हो जाएगा 285 का। उसके ऊपर यहाँ पर स्टॉक अच्छा है, बिल्कुल आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, 315 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। स्टॉक में काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रुझान है और मंथली और वीकली चार्ट पर एक ब्रेकआउट हो सकता है। 350 के ऊपर यहाँ पर सस्टेन होता है तो यहाँ पर 500 तक के लेवल भी बन सकते हैं। लॉन्गर टर्म के लिए हमारा पॉजिटिव व्यू है, शॉर्टर टर्म के लिए आपको 315 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ अंकुश कौरा जी, ये भी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि सर मुझे 3 स्टॉक्स पर व्यू चाहिए। एक है डिक्सन टेक, दूसरा 4 है इनफैक्ट बजाज ऑटो, और तीसरा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और चौथा है बंधन बैंक। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा तो हमने डिस्कस कर ही लिया। बंधन बैंक की मैं बात करता हूँ क्योंकि बंधन बैंक के साथ साथ सारे जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। डिक्सन टेक और बजाज ऑटो बता दीजिए पहले सर। जी, डिक्सन टेक पर हमारा एक पॉजिटिव रुझान था। करीबन आप देखेंगे तो 10,800 से लेके 11,500 का एक अच्छा जोन था और वहां से चलते एक ब्रेकआउट मिला था। फिर हमने 13,000 के लेवल्स देखे और वहां से 200 एसएमएस एक रिजेक्शन आया जो वीवो के चलते उनका जेबी था और जो न्यूज़ थे उसके लिए वॉलेटाइल स्टॉक था। बट यहाँ पर एक हायर बेस हो रहा है, लोअर हाई लो लोस के पैटर्न से अब स्टॉक अब हायर हाई हायर लोस के पैटर्न में चल रहा है। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है 11,750 का एक आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है ट्रेलिंग बेसिस पर। जैसे ही स्टॉक 13,000 का लेवल निकलता है जो 200 एसएमए भी है, उसके ऊपर यहाँ पर स्टॉक में एक वन वे रैली देखने को मिल सकती है करीबन 15,000 तक। स्टॉक में हमारा पॉजिटिव रुझान है, 11,750 का एक आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। बजाज ऑटो की संदीप जी अगर बात करें तो हमने जब बाईबैक हुआ था करीबन 10,152 के अराउंड एक सजेस्ट किया था शॉर्ट पोजीशन 9950 के नीचे हो सकता है। और करीबन यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक करीबन 9500 तक यहाँ पर एक अपना सफर तय करके आया है और अपना 200 ऐसे में टेस्ट करके आया है। अब आप देखेंगे तो एक्जैक्टली जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर 9950 के ऊपर यहाँ पर स्टॉक क्लोज होता है तो यहाँ पर वापस हमें एक रैली देखने को मिल सकती है और जो करेक्शन था डेली चार्ट्स पर वो कवर ओवर हो जाएगा और करीबन 10,250 और फिर 10,800 के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है, ओके। ये फ्रेश बाय के हिसाब से ही पूछे थे। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब रह गया बंधन बैंक। बैंकों के अपडेट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जब ये बंधन बैंक फ्रेश बाय के लिए पूछ रहे हैं सर, ये सवाल जितने भी इन्होंने पूछे हैं, तो बैंकों के अपडेट आए हैं जिसमें एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक का अपडेट मोर और लेस अच्छे आए हैं। जिनके ग्रॉस एडवांसेस यानी कि लोन की ग्रोथ देखेंगे तो बाजार कुछ 14.5% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था, 15.4% पर आती हुई दिखी है। डिपॉजिट्स में भी 15% की ग्रोथ है, ये अनुमान के मुताबिक है। और जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो है, जिसे हम सीडीआर भी कहते हैं या लोन डिपॉजिट रेशो भी कहते हैं, वो 95.3% से बढ़कर 96.5% पर आई है तिमाही दर तिमाही बेसिस पर। अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़ी राहत की बात है। हालांकि जो कासा रेशो है वो घटकर 32.3% पर आया है, तो ये दिक्कत की बात है। दिक्कत की बात कोटक महिंद्रा बैंक के लिए भी है। इनके भी बिजनेस अपडेट्स आप देखेंगे तो थोड़े से खराब आए हैं। स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट भी करता हुआ आपको दिखेगा।
और इंडसइंड बैंक जिसकी बात आप कर रहे थे सर, इनके भी एडवांसिस में ज़रूर कमी है, लेकिन डिपॉजिट 4.5% के आसपास ग्रो कर रहे हैं। आईडीबीआई बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, येस बैंक, इन सब के नंबर्स आए हैं सर। इन नंबर्स के बाद अब आप प्राइवेट बैंक्स पर अभी भी बुलिश हैं, कहाँ कहाँ नज़र रखें? जी बिल्कुल, प्राइवेट बैंक्स पर बुलिश है, और यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में जो गिरावट आई है वो हम यूज़ कर सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। काफ़ी अच्छी गिरावट है 3.5% की, और एग्जैक्टली जो सपोर्ट जोन था वहीं पे अभी ये ट्रेड करना शुरू कर रहा है स्टॉक। बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है 370 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे, अगर लॉन्गर टर्म व्यू है 350 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और आपके पोर्टफोलियो में हर गिरावट में शामिल होना चाहिए। एचडीएफसी बैंक पर हमारी बात हो चुकी थी, करीबन 805 का अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पर एक बड़ी अप मूव देखने को मिल सकती है, और अभी आप देखेंगे तो 825 के अराउंड यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर काफ़ी दमखम है संदीप जी 865 तक जाने के लिए। इंडसइंड बैंक पर अभी भी हमारा बुलिश व्यू है, काफ़ी बड़ा एक कंसोलिडेशन था, करीबन 870 से लेकर 940 का वो ब्रेकआउट हुआ है। आज के सत्र में काफ़ी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा चल चुका है, थोड़ा सा गिरावट आती है 960 965 के जोन में, यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 940। और आप देखेंगे जो बंधन बैंक की बात करें, बंधन बैंक में काफ़ी बड़ी एक डाउन ट्रेंड रही है करीबन 2018 से लेकर अभी तक, तो 8 साल के एक डाउन ट्रेंड स्टॉक चल रहा था। अब मंथली चार्ट पर एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है करीबन 140 से लेकर 185। यहाँ पर संदीप जी 200 SMA जो है वो 215 का है डेली चार्ट्स पर, उसके ऊपर यहाँ पर स्टॉक चलना शुरू करेगा तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे लेवल्स बन सकते हैं। ये जो बात रही मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए, अगर आपको पोर्टफोलियो में शामिल करना है, पोजिशनल ट्रेड करना है, तो हर गिरावट में आप यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आपको 185 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 185 के नीचे अगर स्टॉक ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर वापस एक रेंज में चला जा सकता है, बट अगर 215 के ऊपर फिर सस्टेन होना शुरू होता है तो यहाँ पर 225 से लेकर 245 के टारगेट्स बन सकते हैं। 245 के अभी भी ले सकते हैं सर 205 के आसपास? जी बिल्कुल, आपका जो नज़रिया कैसा है, आपको पोर्टफोलियो में शामिल करना है तो अभी लेना बिल्कुल मुनासिब रहेगा, और कोई गिरावट आती है तो अक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट अगर आपको मोमेंटम या ब्रेकआउट प्ले करना है तो 215 तक वेट करिए। 215 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो या तो गिरावट पर लें, या फिर आप कह रहे हैं कि 215 का ब्रेकआउट होने दें तब आप इसमें खरीदारी करें। स्टॉप लॉस आपका 185 का ही होगा? राइट सर। और टारगेट आपने पहला बोला 245 का, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है संदीप जी तो करीबन 265 तक भी जा सकता है स्टॉक। काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिवर्सल है, जैसा आरबीएल बैंक के अंदर हमने देखा था एक पूरा पैटर्न क्रिएट हुआ था, उसी तर्ज पर यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है और यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, और वैसे ही चलने की यहाँ पर संभावना है स्टॉक में। तो आप इंडसइंड बैंक पर पॉजिटिव हैं, आपने बंधन बैंक पे राय दे दी, और कोटक बैंक भी आप कह रहे हैं कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ये जो गिरावट हो रही है ये खरीदारी करने का मौका है। एक येस बैंक पे और व्यू दे दीजिए, एचडीएफसी बैंक तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं पहले भी। जी, यस बैंक पे संदीप जी आपको रिकॉल कराओ तो लास्ट मंथ हम काफ़ी बुलिश थे, और करीबन आपको 20.50 का हमने हमारे दर्शकों को स्टॉप लॉस दिया था, और उसके तर्ज पर हमने 26 के टारगेट्स दिए थे। 26 का टारगेट ऑन 18 जून को यहाँ पर अचीव हो चुका था। अब स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। 26 का जो लेवल है वो वीकली चार्ट्स पर 200 SM है, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिलती है तो करीबन 32 के टारगेट्स बन सकते हैं। काफ़ी अच्छे यहाँ पर पैटर्न है, और आपको अगर स्टॉप लॉस, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है 23.70 का मेंटेन करें। अगर आपका थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू है तो 21.50 का थोड़ा सा स्टॉप लॉस हम रिवाइज करके ऊपर लेके जा रहे हैं। 20.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 32 के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। 32 का टारगेट, 23.70 का स्टॉप लॉस छोटी अवधि के लिए, और लॉन्ग टर्म वालों के लिए 21.5 का स्टॉप लॉस, राइट? जी बिल्कुल। खरीदना 26 के ऊपर ही है? हाँ, 26 के ऊपर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है, और फिर काफ़ी अच्छे मोमेंटम में 32 के लेवल्स पे अचीव हो सकते हैं संदीप जी। ठीक है, तो लेवल्स को रिस्पेक्ट कीजिए, 26 का लेवल पार होने दीजिए। पिछली बार जो टारगेट आया था वो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस पार होगा तो फिर अगले रेजिस्टेंस की ओर बढ़ेगा, जो कि 32 के आसपास नजर आ रहा है। 23.70 छोटी अवधि वालों के लिए, और लंबी अवधि वालों के लिए 21.5 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। वरुण सर, एक और सवाल ले लें जरा अगर अपने दर्शकों का, तो उसमें जमुना ऑटो पर शुभम गिरोत्रा जी का सवाल है, कह रहे हैं कि 5000 शेयर हैं 137 रुपये की प्राइस पर, क्या करना चाहिए मुझे? एग्जैक्टली यही प्राइस पर आई थिंक उन्होंने एक्यूमुलेट किया है, बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है 134 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया है 128 130 का एक अच्छा जोन है, वहां से यहाँ पर स्टॉक बाउंस आ सकता है। आप देखेंगे तो मंथली, वीकली और डेली चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट है, और एक डिस्क्लेमर भी है हमारे जो पोर्टफोलियो है स्मॉल केस पर, उसके अंदर भी ये स्टॉक शामिल है। तो यहाँ पर हमारी पॉजिटिव कवरेज है, करीबन 155 से लेकर 160 के टारगेट बन सकते हैं। 128 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे।
ठीक है, ओके। लोकेश सर, डिफेंस स्टॉक्स पर आपकी पकड़ काफ़ी मजबूत है। डिफेंस स्टॉक्स को लेकर एक खबर आई है आज के सेशन में कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक हुई थी उसमें जो भारतीय सेनाएं हैं उनको आधुनिक हथियार देने के ऊपर विचार किया जा रहा है। यही कारण है कि डीएसी की जो बैठक हुई थी उसमें 52,000 करोड़ रुपए की जो इक्विपमेंट्स हैं उसको खरीदने को मंजूरी दे दी गई है। तो डिफेंस इक्विपमेंट्स की खरीद के ऊपर मोहर लगेगी। स्पेशली जो राफेल LCA तेजस के लिए जो 600 हैमर की खरीद का प्रस्ताव है वो मंजूर होता हुआ दिखेगा और आर्मी के लिए करीब 100 लॉन्चर की खरीद भी इसमें शामिल है। और आज डिफेंस स्टॉक्स में जो एक्टिविटी बन रही है उसमें एक कारण ये भी है, एज न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर चल रही है कि आर्मीनिया $3 अरब की एक डील साइन कर सकता है जिसमें 8 से 12 भारतीय जो सुखोई फाइटर जेट्स हैं उसको खरीदने की डील हो सकती है और ये डिलीवरी 2027 यानी कि अगले साल से लेकर 2029 के बीच में होती हुई नज़र आ सकती है। दो पॉजिटिव खबरें हैं जिसके बीच में हम देख रहे हैं कि आज डिफेंस स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। आपकी राय सर, अब कहाँ पे नज़र रखें, BEL, BDL, HAL या फिर प्राइवेट कंपनियों पर? सर मेरे नाम पे फोकस रखें, वहां पर पैसा बन सकता है। मैं बात कर मैं बात कर रहा हूँ, मैं जो कंपनी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है लोकेश मशीन। अच्छा, हाँ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हैं। मगर यह आज ले नहीं पाएंगे, सर्किट पे है, बट इस अच्छा। पर ध्यान रखें। ये जो है अगर आप देखेंगे ना, जो भी बॉम्ब की हम बात कर रहे हैं उसका सेल मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। साथ में इनके पास मैंने इनके इसमें गया था एग्जीबिशन में, यहाँ पर गुड़गांव में, सॉरी दिल्ली में था। वहां पर अगर आप चेक करेंगे तो इन्होंने बहुत बेहतरीन मशीन गन सर वो सब डिस्प्ले किए हुए थे। मुझे लगता है ये कंपनी चार्ट में ब्रेकआउट भी है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। लास्ट 2-3 दिनों से इसमें सर्किट चल रहा है तो लेना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जब भी सर्किट खुले, मुझे अगर 300-350 60 के अंदर ही खुले तो लेना चाहिए। ये इसका टारगेट 450-500 का बैठ रहा है। 450-500 का कितने टाइम में सर? 3 to 6 मंथ। 3 to 6 months, ओके। तो बड़े टारगेट्स के लिए सर्किट पे स्टॉक है वैसे, लेकिन 1 2 3 4 सर्किट तो लगे हुए हैं सर। 1 2 3 4 5 सर्किट लगे हुए हैं पहले से ही। सर्किट टू सर्किट जी ही जी, चल रहा है। 5% के सर्किट्स हैं हाँ। जो लग रहे हैं, बट जब 5 सर्किट लग जाए तो सर खुलने का चांसेस है कल परसों के साथ खुल जाए। अच्छा। तो इसलिए मैं एडवांस में बता रहा हूँ जब भाई अगर खुल जाए, आज नहीं मिले तो छोड़ दे, अगर 350-60 निकल जाए तो बाद में ना ले तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, रिसीवर फेवरेट नहीं होगा। अभी 270-280 बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। तो आप अगर आपको 340 में मिल रहा है तो 300-290 का स्टॉप लॉस लगाइए, 350 में मिल रहा है तो 300 के करीब का स्टॉप लॉस लगाइए और 150 पॉइंट के टारगेट के लिए खेलिए। ठीक है। वरुण जी, आज हम देख रहे हैं कि ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल वाली खबर है उस वजह से HAL, जेन टेक्नोलॉजीज ये काफ़ी अच्छे चले हुए हैं। BEL में मूव काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। आपके हिसाब से डिफेंस में सबसे बढ़िया स्टॉक्स कौन से हैं? अभी सर टेक्निकली बात करें तो यहाँ पर सोलर इंडस्ट्री पर मेरी नज़र है। सोलर इंडस्ट्री का अगर चार्ट, मंथली चार्ट पर देखेंगे तो एक ब्रेकआउट के बाद अपना 24 ये में टेस्ट करता है और उसके बाद जो ब्रेकआउट आता है स्टॉक अमूमन वहाँ से डबल होता है। तो अभी आप देखेंगे तो रिसेंटली जो 8,000 से मूव आया था करीबन 17,000 तक गया था, उसके बाद एक अच्छा रिट्रेसमेंट आया करीबन 12,500 के जोन में। अब यहाँ से स्टॉक वापस एक रिबाउंड कर रहा है और डेली चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट पर यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। और मंथली चार्ट पर भी आप देखेंगे तो मई मंथ में काफ़ी बड़ी कैंडल थी और लास्ट मंथ एक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन कैंडल के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो यहाँ पर करीबन 24,000 तक के टारगेट बन सकते हैं सोलर इंडस्ट्रीज के अंदर। तो यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 16,500 का और ऊपर की तरफ 24,000 के टारगेट बन सकते हैं कब तक सर? विद इन 1 to 2 months। अच्छा, ठीक है। तो अभी 18,500 के आसपास है। आप कह रहे हैं कि 24,000 का लेवल आपको 1 से 2 महीने के अंदर ही दिख जाएगा। तो सोलर इंडस्ट्रीज भले ही हाई टिकट साइज टिकट प्राइस वाला काउंटर है, लेकिन यहाँ पे अपसाइड की गुंजाइश और भी ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। 30% तो कम से कम यहाँ से दिख रहा है शेयर और ऊपर जाता हुआ। अगर आप 1 से 2 महीने का व्यू लेके चलते तो यहीं पर चाहें तो स्टॉक में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके साथ साथ फोर्टिस हेल्थकेयर, लोकेश सर एक बार इस स्टॉक को देखिए। इनको एक सर इन्होंने ओडिशा में एक डियॉन ग्रुप है जिसके साथ एक करार किया है। कटक में ये ग्रीनफील्ड यानी कि नया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं 300 बेड का, और इस तरह इनकी ओडिशा में एंट्री भी हो जाएगी। अपडेट इन्होंने 3 जुलाई को बाजार बंद होने के बाद दिया है। फोर्टिस हेल्थ केयर या फिर जितने भी ये हेल्थ केयर वाले स्टॉक्स हैं सर, जिस तरह का रुझान रहा है पिछले कुछ दिनों में, अब कौन से स्टॉक अच्छे लग रहे हैं सर अगर किसी को हेल्थ केयर प्ले करना है तो?
जी सर, फोर्टिस मुझे काफी अच्छा लग रहा है, तो फोर्टिस पे भी फोकस रखा जा सकता है। इसके अलावा नारायण हृदय है, अपोलो है, इन सब स्टॉक पे ध्यान दिया जा सकता है, मैक्स हेल्थ है, दिया जा सकता है। ये ट्रेडिंग बेट ना करें इसमें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आपके पोर्टफोलियो का 10 या 15% हिस्सा रखें और 5-6 स्टॉक को डिवाइड कर दें, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर में जो जो है सर 15 से 18% से ग्रो कर रहा है। आपको ये पता है, जो अगर आज हॉस्पिटल जा रहे हैं, 4 साल पहले हॉस्पिटल जाते सेम बीमारी के लिए, आपका बिल कितना बड़ा है। और मुझे लगता है ये जो इंक्रीज है 15-16% का, ये आने वाले 3-4 साल और रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट से अगर कंपेयर करेंगे ना, तो अभी भी हम काफी सस्ते हैं वैल्यू। इस वजह से ये हम डेवलपिंग कंट्रीज है, सस्ता होना जरूरी है। मगर मुझे लगता है अभी भी यहाँ पर जगह बहुत बची हुई है। अगर बेड वाइज बात करें तो बेड पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा लोगों तक, मतलब 140 को जनता के हिसाब से जो बेड है वो बहुत कम है दूसरे कंट्रीज के मुकाबले, यूएस हो, यूरोप हो या चाइना हो, उनसे मुकाबले। तो अभी भी इसमें बहुत जगह बाकी है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए 10-15% का एलोकेशन हेल्थ केयर सेक्टर में होना चाहिए। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो फोर्टिस हेल्थ केयर की जब आप पूछ रहे हो, ये एक साइडवेज जोन में थोड़ा सा है अभी। इसका जोन का ब्रेकआउट 1050 के ऊपर आएगा, तब इसमें बड़ा मूव आ सकता है। अभी के लिए एक रेंज है 900, 930-40, और ऊपर की तरफ 1000-1050। ठीक है। वरुण जी, आपकी चॉइसेस इस स्पेस में? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए हेल्थ केयर स्पेस में आप देखेंगे हेल्थ केयर और फार्मा में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है और ये सस्टेनेबल है। अपोलो हॉस्पिटल आप देखें लीडर ऑफ द पैक है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी यहाँ पर तेजी बनी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो KIMS में एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखा गया है और करीबन 800 के ऊपर यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। थोड़ा सा अगर गिरावट आता है 820, 825 के जोन में KIMS आप ले सकते हैं, करीबन 765 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और दूसरा एक स्टॉक है नारायण हृदयला, वहाँ पर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है और यहाँ पर आप देखेंगे तो 200 SMA पर यहाँ पर रिटेस्ट हुआ है और जो 1980, 2000 का एक जोन था, वहाँ से एक ब्रेकआउट मिला है लास्ट वीक और अभी भी स्टॉक 2000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट्स है। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1850 का और यहाँ पर 2300 से लेकर 2400 के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है, तो किम्स और NH दो स्टॉक्स हैं जहां पर आप फोकस करके चल सकते हैं। वारी एनर्जीज देखिए, लोकेश सर, एक बार खबर ये आई है कि सेबी ने इनकी जो प्रोमोटर फैमिली है उनको ओपन ऑफर लाने से एग्जेम्प्ट कर दिया है, यानी कि ओपन ऑफर लाने की इनको कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। स्टॉक खुला ज़रूर नेगेटिव था सर, लेकिन बाद में लो लेवल से अब रिकवरी भी देखने को मिल रही है। वारी एनर्जीज में क्या करें सर? ये जो गिरावट हुई है हाल फिलहाल, ये जो पूरा इनकी यूएस में जो इनके खिलाफ जो यूएस की जांच चल रही थी, उसको लेकर स्टॉक एक समय 3100-3200 हुआ करता था, ये गिरकर 2700-2800 तक भी आ गया था। तो ये क्या लेवल अच्छे हैं एंटर करने के लिए? तो अभी वेट करें, वाड़ी में अभी भी कोई मोमेंटम नहीं है स्टॉक पर। जब से आईपीओ आया है तब से ही ये वो 2600-2700 के रेंज में आईपीओ आया था, उसके बाद से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। बहुत जल्दी, मुझे नहीं लगता बहुत जल्दी ये ऊपर जाएगा। अगर ग्रीन एनर्जी का थीम पे भी देखेंगे तो एनर्जी सेक्टर में एक दो स्टॉक छोड़ के कहीं पे मोमेंटम है भी नहीं, और साथ में वाड़ी में भी मोमेंटम नहीं है। तो अभी तो वेट एंड वॉच का ही सिचुएशन रहेगा। ट्रेडिंग बेट लिया जा सकता है, ट्रेडिंग के लिए आप जरूर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें, बट इन्वेस्टमेंट अगर कोई सोच रहा है तो अभी नहीं करना है। वरुण जी, NTPC ग्रीन एनर्जी देखिए, इसको लेकर आज खबर भी आई है, लेकिन स्टॉक जहां खुला वहीं पे ऑलमोस्ट अपना हाई बना दिया। 9561 पे खुला, 9585 हाई बन गया और अभी ये 95 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है, करीब आधे % के आसपास ही गिरावट है। इन्होंने एक PPA साइन किया है, पावर परचेज एग्रीमेंट, PTC इंडिया लिमिटेड के साथ 1200 मेगावाट की सोलर पावर की सप्लाई के लिए, सेल के लिए एक बायलैटरल अरेंजमेंट किया गया है। स्टॉक खुला जरूर अच्छा था लेकिन टिक नहीं पाया, ऊपर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, क्या करना चाहिए? जी देखिए, यहाँ पर संजय जी शॉर्ट टर्म व्यू है तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे तो डेली चार्ट्स पर एक फॉलिंग चैनल में है और उसी के तर्ज पे यहाँ पर स्टॉक नीचे जा रहा है। करीबन ऊपर की तरफ 97, 98 का एक रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 91 के अराउंड एक सपोर्ट अच्छा है। आप दूसरी बात अगर देखेंगे तो मंथली एंड वीकली चार्ट पर लिस्टिंग के बाद 120 से लेके 85 एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर इन्वेस्टर्स के यहाँ पर रिटर्न्स नहीं बने हैं। अगर आपको लंबी अवधि के लिए ग्रीन एनर्जी स्पेस में बना है तो काफ़ी अच्छे दाम पर यहाँ पर मिल रहा है। 80-85 का एक अच्छा बेस है, वहाँ से एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और ऊपर की तरफ 120 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो करीबन 140 के टारगेट बन सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा और आपका जो नज़रिया है वो करीबन 12 to 24 मंथ्स का होना चाहिए। जब ये सेक्टर वापस एक लाइमलाइट में आएगा, यहाँ पर एक मोमेंटम बनेगा, तब ये सेक्टर में ब्रेकआउट आ सकता है। हाल फिलहाल आप देखेंगे तो एक ट्रेडिंग रेंज में है, ऊपर और नीचे के दायरे में आप देखेंगे तो सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, एक रेंज बाउंड स्टॉक है अभी।
तो अभी अवॉइड कर दें, 120 पार होने दें। अगर आपका नजरिया कैसा है, अगर आपको ग्रीन स्पेस में, ग्रीन एनर्जी स्पेस में बने रहना है और आपके पोर्टफोलियो में शामिल करना है, तो काफी अच्छे दाम है। 80-85 का एक जोन रहेगा, वहां पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आपके रिवॉर्ड के हिसाब से। 98 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पर 105 और फिर 115-20 के जोन आ सकते हैं तब तक। बट यहाँ पर मोमेंटम नहीं है और आपको लंबी अवधि का सोच के ही आपको एंटर करना चाहिए। मोमेंटम प्ले करना है या शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है तो अवॉइड करिए।